क्रिया योग द्वारा शांति और समृद्धि। हम में से हर कोई शांति और समृद्धि चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये दोनों चीज़ें नहीं चाहता। और ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए, क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और समृद्धि के बिना वो संभव नहीं है। तो जब ये तीनों बातें ठीक रहती हैं, यानी मन शांत है और सारी जो मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो गई हों, तब हम एक आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन आनंद से भरा रहता है। तो ये जो हमारे अंदर जो भूख है, लालसा है, वो आनंद के लिए है, और एक और चीज़ के लिए है, वो है प्रेम के लिए। केवल आनंद से हम संतुष्ट नहीं हैं, आनंद के साथ साथ हमें प्रेम भी चाहिए। तो ये दोनों जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब हमारा जीवन जो है पूरी तरह से संपूर्ण हो जाता है। हमारे संत बताते हैं कि वास्तव में हम जीवन भर इन्हीं दो चीज़ों को खोजते रहते हैं, आनंद को और प्रेम को। और इन्हीं चीज़ों को हम किस में खोजते हैं? बाहरी वस्तुओं में, मानवीय रिश्तों में, लोगों में और परिस्थितियों में। लेकिन इन चीज़ों में ये दोनों है ही नहीं। ये इन दोनों का जो स्रोत है, नित्य नवीन आनंद और निःशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, इन दोनों का जो स्रोत है, उद्गम स्थान है, वो है परमेश्वर, जिनका अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। और क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, इसलिए हम अपने वास्तविक स्वभाव को खोजते हैं। हमारा ये वास्तविक स्वभाव है, हमारा जो रियल नेचर आनंद है और प्रेम है। और जब हम उसको भूल जाते हैं कि ये मेरा वास्तविक स्वभाव ये है, तो फिर उन्हीं गुणों को हम बाहरी दुनिया में खोजते फिरते हैं, और वहाँ कहीं कभी नहीं मिलेगा हमें। वहाँ पे आर्टिफिशियल, कृत्रिम हमें आनंद मिलेगा, और थोड़ा सा एक बहुत ही सुपरफिशियल प्रेम मिलेगा। उसी को लेकर हम संतुष्ट रह जाते हैं। कई लोग, दुनिया के अधिकतर लोग उसी से संतुष्ट रहते हैं, और वास्तविक स्वरूप को, उस उद्गम स्थान को खोजना भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने इसी के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। वे कहते हैं, सच तो यह है, हम सब तथाकथित पथभ्रष्ट पुत्र के समान हो गए हैं। यानी ऐसा पुत्र जो घर से भाग गया है और जो खो गया है। हम बुरी आदतों की अंधेरी गलियों में भटक गए हैं और भूल गए हैं कि ईश्वर के आनंद को अपने दिलों में कैसे केंद्रित किया जाए। ये हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए था, क्योंकि ये वास्तव में हम वही हैं। लेकिन क्योंकि हम पथभ्रष्ट हो गए हैं, रास्ता हमने खो दिया है, इसलिए ये सब हमको बहुत अविश्वसनीय बातें लगती हैं। जब आत्मा अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं होती है, जो कि हम सबकी साधारण स्थिति है, खासकर जो साधना नहीं करते, गुरुजी कहते हैं, जब आत्मा अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं होती है, तब वह मानवीय भावनाओं से उत्पन्न मनोदशाओं का वेश धारण करती है। लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से भगवान के साथ रहना सीखते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की आनंदमय स्थिति में रहते हैं और काम करते हैं। तो ये हमें कुछ बाहर से कुछ नई चीज़ को अंदर नहीं लाना है। हम जो पहले से विद्यमान है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को फिर से पहचानना है। उस वास्तविक स्वरूप से फिर से अपने आप को परिचित करना है। यानी जिस मार्ग से हम भटक गए हैं, उसी मार्ग से लौटकर वापस अपने निजी धाम को प्राप्त करना है, और यही योग है। तो जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं,
तो हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वरूप प्रेम है और आनंद है। तब क्या होता है कि हमें क्या दिखता है कि हमारा शरीर दिखता है या परिस्थितियाँ दिखती हैं, हमारा परिवार दिखता है, समाज दिखता है, और ये बाहरी परिस्थितियों में हमारे परिवार में, समाज में कोई गारंटी नहीं है कि हमें हमेशा शांति मिले, समृद्धि मिले। खूब उथल पुथल है। तो तरह तरह की परेशानियां हैं, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, विश्व में युद्ध को लेकर। तो ये सारी बातें, ये सारी चिंताएं हमें घेर कर रखती हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा आनंद बाहरी परिस्थितियों पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। उसे हमें खोजना है और उसमें बने रहना है। तो सच्ची शांति हमें कहाँ प्राप्त हो सकती है? यही प्रश्न एक व्यक्ति के मन में था जो ज़िंदगी से परेशान था। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, चिंताएं थीं। तो ऊब कर वो एक संत के पास गया। उसने पूछा महाराज, आप तो पूरी हिमालय वगैरह घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा स्थान ज़रूर देखा होगा जहाँ पर समाज से दूर कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जहाँ जाकर आदमी एकदम शांत रह सकता है। मैं ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, मुझे आप ऐसे जगह का ठिकाना बता दीजिए, मैं तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो संत ने कहा कि उसमें क्या बड़ी बात है, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, आप कल तैयार होके आइए, मैं आपको ले जाता हूँ। तो ये आदमी बहुत खुश हुआ। तो अगले दिन तैयारी करके वो सुबह सुबह पहुँच गया और संत से कहा कि महाराज मैं तैयार हूँ, चलिए। तो संत ने कहा चलो। तो वे शहर के बाहर ले गए और उसे कहाँ ले गए? उस गांव के जो सीमा के बाहर जो श्मशान घाट था वहाँ ले गए। और व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप ये कहाँ ले आए? कहते हैं कि यहाँ पहुँच कर ही आदमी जो है पूरी तरह से शांति प्राप्त करता है दुनिया की परेशानियों से। तो संत ये समझा रहे थे कि जब तक हमने शरीर धारण करके रखा है तब तक ये चिंताएं रहेंगी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये उथल पुथल बना रहेगा। तो हम अगर इंतज़ार करते रहें कि भाई मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए तब मैं ध्यान करूँगा, तब मैं ईश्वर आराधना करूँगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ये एक जीवन क्या, हज़ारों जन्म हम इसी आशा में बिता सकते हैं कि कभी ना कभी तो पूरी शांति होगी जीवन में, तब मैं आनंद की प्राप्ति करूँगा। कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये बाहरी संसार को भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो भगवान की योजना, ईश्वर की योजना ये है कि इन सब के होते हुए भी हम आंतरिक शांति को, आंतरिक आनंद को प्राप्त करें। इसी को गुरुजी ने लिखा है, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, यानी संसार में रहिए लेकिन संसारी बनकर मत रहिए। यानी संसार में रहना है लेकिन सांसारिक चेतना को नहीं अपनाना है, हमें आंतरिक रूप से दिव्य बने रहना है। और क्या ये संभव है? गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल संभव है। और ये जो क्रिया योग मार्ग है ये हमें यही सिखाता है कि कैसे जीवन की सब परेशानियों के रहते हुए भी हम आंतरिक रूप से किस प्रकार तटस्थ रह सकते हैं, बिना विचलित बने रह सकते हैं। यही क्रिया योग का उद्देश्य है और रहस्य ही है। और हर व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि संतों ने प्राप्त किया है। आप सब राजर्षि जनकानंद जी के बारे में सुने होंगे। वे हमारे गुरुजी के बहुत उन्नत शिष्यों में से एक थे और गुरुजी के जीवन काल में वे गुरुजी के संपर्क में आए। और तो संपर्क में आने से पहले वे बहुत बड़े उद्योगपति थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की थी और करोड़पति बन गए थे। लेकिन इतना धन, पैसा, शोहरत ये सब प्राप्त करने के बाद भी उनका मन हमेशा चंचल रहता था, उद्विग्न रहता था। वे बहुत परेशान रहते थे, इतना कि वे कहते थे कि मैं 5 मिनट स्थिर नहीं बैठ पाता था।
तो ध्यान तो दूर की बात है, वे स्थिर नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि उनके मन में इतनी बेचैनी थी। तो परेशान होकर वे शांति के लिए खोज रहे थे। तो इसी खोज के सिलसिले में वे गुरुजी के संपर्क में आए, कंसस सिटी में, जहाँ पर गुरुजी प्रवचन देने गए थे अमेरिका में। मेरे अंदर जो चंचलता थी, परेशानी थी, बेचैनी थी, वो तो समाप्त हो गया, और उन्होंने एक अद्भुत शांति और चित्त का जो विलास है, मतलब उसका जो एक्सपेंशन है, वो उन्होंने अनुभव किया। और गुरुजी कहते हैं कि उसी पहले मीटिंग में राजर्षि जनकानंद जी ने जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसका अनुभव किया उन्होंने, और उसके बाद गुरुजी के साथ बैठकर 6 घंटे वे ध्यानमग्न रह गए। तो ये सबके लिए संभव नहीं है। राजर्षि जनकानंद जी पिछले जन्मों में बहुत बड़े योगी थे, तो इस बार जैसे ही वे अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु से जो चिंगारी निकली, उस चिंगारी ने उनके कई जन्मों की साधना रूपी ईंधन में उसको प्रज्वलित किया, और वे तुरंत एक समाधि की अवस्था में चले गए थे। लेकिन इस कहने का तात्पर्य यह है कि ये राजर्षि जनकानंद जी का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बेचैन है, जिसमें 2 बातें पता लगती हैं। एक तो बाहरी सफलता से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें शांति मिले, बल्कि बाहरी सफलता अधिकतर हमें बेचैन ही करता है। तो और वास्तविक शांति जो है वो ध्यान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो उद्योगपति है कितने व्यस्त होते हैं, तो काफ़ी कठिन था उनके लिए समय निकालना। तो भी उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया, और गुरुजी से मिलने के बाद लौटकर उन्होंने ये नियम बना लिया अपने जीवन में कि चाहे कुछ भी हो उनके जीवन में, वे सुबह और शाम नियमित रूप से ध्यान करेंगे। और सुबह उनके मीटिंग्स होते थे, तो और घर में भी उनके जो हालात थे वो ध्यान के लिए अनुकूल नहीं थे, तो वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, और ऑफिस में ही 10 बजे तक वो ध्यान किया करते थे। तो इन उदाहरणों से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर हमारे अंदर साधना करने की चाह है तो राह भी है, कोई ना कोई विकल्प हम ढूंढ निकाल सकते हैं। तो ये प्रेरणा अपने साथ ले जाइए कि हर एक के जीवन में परेशानियां हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका जीवन एकदम स्मूथ हो, लेकिन ऐसे कई हजारों भक्त हैं योगदा के, गुरुजी के, जो इन सब के बावजूद नियमित रूप से सुबह शाम ध्यान करते हैं, और ये संभव है, हम सब के लिए संभव है। तो जब हम इस तरह से ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा मन है ये दूध की तरह है, उसमें पानी भी है और मलाई भी है, लेकिन दोनों मिले हुए हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए उस दूध में जब आप पानी डालते हैं तो दूध जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन अगर आप दूध को मथते हैं तो काफ़ी मंथन करने के बाद उसमें से जब मक्खन निकल आता है, तब वो मक्खन जो है फिर पानी में नहीं मिलता, मक्खन जो है पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो यही उदाहरण हमारे संत देते हैं हमारे मन को लेकर कि अगर हम बहुत ज़्यादा संसार में लिप्त हो जाते हैं तो हमारी जो शांति है वो संसार में जाकर घुल मिल जाती है और तनु हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, उसका एहसास हमें नहीं होता है। लेकिन जब ध्यान के द्वारा हम उस शांति रूपी मक्खन को मंथन के द्वारा अलग कर लेते हैं, तब उसके बाद अगर हम संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते भी रहें, लोगों से मिलते भी रहें, ये जो शांति रूपी मक्खन जो है वो हमारे मन में बना रहता है, वो वापस संसार में जाकर मिलता नहीं है, और वो हम हमेशा अंदर से अनुभव करते रहते हैं। वही ईश्वर की उपस्थिति है हमारे हृदय मंदिर में। तो इसी को हमें सीखना है कि कैसे उस शांति रूपी मक्खन को मथना है और कैसे अलग करके हमेशा उसे संजोए रखना है। तो ये जो अवस्था है इसी को स्थित प्रज्ञ अवस्था भी बोलते हैं।
तो ये एक दिन में, 2 दिन में या 1 साल में, 2 साल में नहीं आता है। जीवन भर प्रयास करते रहने से कई बार ऐसे दिन आते हैं, ऐसे कई सप्ताह आते हैं जब हमारा मन हमेशा एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल शांत रहता है और हमें लगता है कि वाह, ये क्या, ऐसा मैं जीवन भर ऐसे रहूँगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर हम संसार में लिप्त हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, फिर वापस वो अवस्था आती है। तो ये जो उतार चढ़ाव साधना में बने रहेंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। ऐसा करते 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 एक दिन ऐसी अवस्था हम प्राप्त करेंगे जब हम फिर कभी विचलित नहीं होंगे, और वही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। उसी के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है अर्जुन को। वे कहते हैं, ये 6 अध्याय से है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। यानी जिसे प्राप्त करने के बाद और कोई भी प्राप्ति उससे महान नहीं प्रतीत होती है, यानी उससे ज़्यादा और कुछ प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता है। और जिसे प्राप्त करने के बाद और जिसमें स्थित रहने के बाद बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर पाता, वही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है और वही योग साधना का परम लक्ष्य है। और जब एक व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसे कई श्लोकों में भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है। उसमें से मैं आपको एक श्लोक यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्त है उसके क्या गुण होते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय है। तो भगवान कहते हैं जो सुखद एवं दुखद, यानी सांसारिक जीवन के 2 पक्ष हैं, सुखद पक्ष है, दुखद पक्ष है, सबके जीवन में ये दोनों पक्ष रहते हैं। जो सुखद एवं दुखद की ओर ना तो आनंद का और ना घृणा का अनुभव करता है, जो दुख और कामनाओं से मुक्त है, जिसने अच्छे एवं बुरे की सापेक्ष चेतना को मिटा दिया है। ऐसा नहीं कि फिर वो उसे अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अच्छाई और बुराई देखकर वो उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे ऊपर उठ चुका होता है। और जो उत्कट श्रद्धा रखता है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम है, वह मुझे प्रिय है। तो ये अवस्था है एक स्थित प्रज्ञ भक्त की, और हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है। वही उद्देश्य है हमारे जीवन का। तो थोड़ा सा समझने की आवश्यक है कि दुखों का कारण क्या है और योग क्रिया से, योग साधना से हम इनसे मुक्त कैसे हो जाते हैं। बहुत ही संक्षेप में दुखों का कारण है इच्छाएं और आसक्ति, और कुछ नहीं। डिजायर्स एंड अटैचमेंट। हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं हैं, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हम परेशान रहते हैं, और फिर वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। कोई चीज़ हमसे छिन जाए, कोई व्यक्ति हमसे छिन जाए, तो हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रहती। तो यही 2 कारण हैं जो हमें दुख देते हैं, इच्छाएं और आसक्ति। और आप जानते हैं ये क्यों हम इच्छाओं और आसक्ति में इतने क्यों लिप्त हैं? क्योंकि इनमें हमारी प्राण शक्ति अटकी हुई है। और इसलिए हम हिंदी में कहते हैं ना कि अरे इसमें तो इसके प्राण अटके हुए हैं। हम कहते हैं कि अरे इस माँ के उस बच्चे में प्राण अटके हुए हैं, या इसके प्राण इसकी संपत्ति में अटके हुए हैं। और वास्तव में सही है। हम शरीर के प्रति इसलिए मोह करते हैं क्योंकि हमारे प्राण इस शरीर में अटके हुए हैं। हम संपत्ति से मोह क्यों करते हैं? क्योंकि उस संपत्ति की चेतना में हमारा प्राण अटका हुआ है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो संतों ने तपस्या करके कई हजारों साल पहले खोज निकाला। और वो क्या सिद्धांत है? बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत वैज्ञानिक है। वो है कि हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ हमारी ऊर्जा है वहाँ हमारी चेतना है। वेयर योर एनर्जी इज
देयर इज़ योर कॉन्शियसनेस। बहुत सरल है, लेकिन इस सत्य को समझने में कितने हजार वर्ष लग गए होंगे संतों को जिन्होंने खोज निकाला, क्योंकि ये बहुत महीन, बहुत ही सूक्ष्म बात है। और ये ऊर्जा क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? उस आंतरिक ऊर्जा को हम प्राण शक्ति कहते हैं। ये जो ऊर्जा है, ये जो प्राण शक्ति है, यही वह अदृश्य डोर है जो हमारे शरीर को हमारी आत्मा से, हमारी चेतना से बांध कर रखता है। और उसी प्राण शक्ति से इस शरीर का निर्माण भी होता है और इसका पालन पोषण भी होता है। तो ये अगर प्राण शक्ति इस शरीर से हट जाए, जो कि मृत्यु के समय होता है, तो ये शरीर जीवित नहीं है, ये तुरंत पंचभूतों में समा जाएगा। तो वास्तव में क्योंकि ये ऊर्जा हमारे शरीर में फैली हुई है, प्राण शक्ति नाड़ियों के द्वारा, नसों के द्वारा, मांसपेशियों में, भीतर के जो ऑर्गन्स हैं, अवयव हैं, उसमें फैली हुई है, इसी कारण से हम अपने आप को शरीर समझते हैं। क्योंकि जहाँ आपकी प्राण शक्ति है वहाँ आपकी चेतना है। और साधारण जागृत अवस्था में हमारी प्राण शक्ति कहाँ रहती है, जो कि संतों ने खोज निकाला? हमारे शरीर में, हमारे 5 इंद्रियों में, हमारे कान में, नाक में, आँखों में, जिह्वा में, त्वचा में, इन 5 इंद्रियों में ये प्राण शक्ति कार्यरत है। और इसीलिए ये 5 हम ये अपने आप को ये शरीर समझ बैठते हैं, और इन 5 इंद्रियों से जो अनुभूतियाँ हमारे मस्तिष्क में आ रही हैं, उन पर हम उनको सच मान लेते हैं और उन पर हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। और यही जड़ है सब दुखों का, क्योंकि हमें शरीर के अलावा किसी और अस्तित्व का कोई पहचान ही नहीं है, कोई हमें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन नींद में, सुप्त अवस्था में, रात को जब हम सो जाते हैं, तो भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि यही सारी चेतना जो हमारे शरीर में फैली हुई थी प्राण शक्ति के रूप में, ये सारी प्राण शक्ति आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से वापस मेरुदंड में चली जाती है। और इसीलिए सुप्त अवस्था में हमें शरीर बोध नहीं होता। तो बस यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है सब प्राणायाम के पीछे, कि ऊर्जा को किस प्रकार शरीर से और शरीर के भागों से और इंद्रियों से वापस खींचकर फिर से मेरुदंड में ले जाना। तो यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। आप अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सीखते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, और पहला जो जाइगोट बनता है, भ्रूण जो बनता है, तो सबसे जो भ्रूण जो है पहले तो केवल एक सेल है, एक कोशिका है, फिर उसमें वो डिवाइड होकर कई कोशिकाएं उसकी बनती हैं। तो सबसे जो पहले स्ट्रक्चर जो बनता है वो है, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, या जिससे बाद में जाकर स्पाइन बनता है या मेरुदंड बनता है। तो वही मार्ग है जिससे जो चेतना उस कोशिका में थी, जो उस आत्मा में थी, वो शरीर बनाने के लिए सबसे पहले अपना स्पाइन बनाता है, और फिर उससे फिर सारे भाग निकलते हैं। तो जब चेतना सूक्ष्म लोक से मर्त्य लोक में अवतरित होती है, एक आत्मा जो है सूक्ष्म लोक से मर्त्य लोक में प्रवेश करती है, तो उसकी जो चेतना है वो सहस्रार से, मस्तिष्क से, स्पाइन के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा धीरे 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 शरीर में फैलती जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे वो जो आत्मा है वो सूक्ष्म लोक का ज्ञान खोते जाती है, और शरीर चेतना उसका और प्रबल होते जाता है। तो ये है पथभ्रष्ट होने का तरीका, किस प्रकार हमारी चेतना सांसारिक चेतना बनकर रह जाती है।
तो इसके पीछे कर्म सिद्धांत है कि हम ये क्यों होता है, क्योंकि हम शरीर की इच्छा कर रहे होते हैं। हम कई जन्मों से हम शरीरधारी हैं, तो जब मृत्यु के समय शरीर छिन जाता है लेकिन शारीरिक इच्छाएं बची हुई हैं, तो वो इच्छाएं केवल शरीर में पूरी हो सकती हैं। इसलिए फिर से हम शरीर बनाकर उसका भोग लेने के लिए आ जाते हैं, और ये कभी कभी ख़त्म ना होने वाली भूख है। तो यही पथभ्रष्ट होने का तरीका है, किस प्रकार हमारी चेतना पथभ्रष्ट हो जाती है। तो प्राणायाम से क्या होता है कि हम उसी मार्ग से वापस अपने धाम को जाते हैं। तो चेतना किस प्रकार नीचे उतरी? मेरुदंड के द्वारा। मेरुदंड में एक सूक्ष्म नाड़ी है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। तो जागृत अवस्था में हमारी चेतना इसी सुषुम्ना के द्वारा, और सुषुम्ना के रास्ते में जो ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उनके द्वारा ये चेतना जो है सहस्रार से नीचे उतरकर शरीर में जाकर बैठ जाती है, और हम अपने आप को आत्मा के रूप में भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि हम अहम हैं। अहम चेतना यानी शरीर चेतना, और शरीर से जुड़ी सारी बातें। तो प्राणायाम के द्वारा हम वापस उस ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को वापस उसी सुषुम्ना में, उन्हीं चक्रों में वापस ले जाते हैं। और जब हम इसमें सफल हो पाते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, तब हम अपने आप को शरीर चेतना से ऊपर उठा लेते हैं, और जो हम चेतना के जो उच्चतर स्तर हैं, अधिचेतन, कूटस्थ चैतन्य, इन अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। और वहाँ पर ये शरीर और ये इंद्रिय तंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे जो अनुभूतियाँ हैं ये वहाँ पहुँच नहीं सकते उस चेतना में। तो यही तरीका है कि किस प्रकार इस संसार में रहते हुए भी हम बिना संसारी बने रह सकते हैं। नियमित ध्यान के द्वारा जब हम बार बार अपनी चेतना को वापस उस सुषुम्ना में ले जाते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि संसार में काम करते हुए भी हमारी चेतना उच्चतर स्तर में, ऊंचे स्तर में बनी रहती है। फिर हमें कुछ भी परेशान नहीं कर सकता है। तो यही तरीका है हमेशा शांति और समृद्धि अनुभव करने का। तो ये जो क्रिया योग विज्ञान है, जो कि जिसका प्रचार करने के लिए गुरुजी और हमारे परम गुरु अवतरित हुए थे, ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है, कोई नया विज्ञान नहीं है। कई सहस्राब्दियों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इसे खोज निकाला गया था, और तब से भारत के संत इसे न केवल सन्यासी संत बल्कि गृहस्थ संत और राजा महाराजा लोग भी इसका अभ्यास करते थे और इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते थे। लेकिन युग के प्रभाव से कलयुग में ये लुप्त हो गया। फिर से इसका पुनरुत्थान किया बाबा जी ने 1861 में, जब उन्होंने अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी, और उन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक हो उन सब को ये सिखाओ। और फिर लाहिड़ी महाशय से फैलते फैलते आज गुरुजी के द्वारा, योगदा सत्संग के द्वारा हम तक ये शिक्षा पहुंची है। इसका उल्लेख, क्रिया योग का उल्लेख बहुत जगह दिया हुआ है, और खासकर गीता में एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि प्राण वायु का हवन अपान वायु में करके, और अपान वायु का हवन प्राण वायु में करके योगी इन दोनों प्राणों को, यानी दोनों प्राण और अपान को, दोनों को स्थिर कर देता है, और इस तरह से प्रत्याहार की अवस्था को वो प्राप्त करता है। तो ये हम क्रिया में क्या करते हैं उसे सांकेतिक रूप से बताया गया है कि क्रिया में क्या किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो टेक्निक है ये गोपनीय है, एक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही इसे सिखाई जानी है, इसलिए इसका प्रचार ओपनली नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में क्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है, क्या विज्ञान है, उसका विस्तार से गुरुजी ने अपनी पुस्तक योग कथामृत में दिया है। वहाँ पर एक पूरा अध्याय इसके लिए दिया गया है, और वहाँ जाकर पढ़िए
क्रिया योग विज्ञान, तो वहाँ पर ये सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो संक्षेप में ये जो क्रिया योग है, इसमें हम एक विशेष प्रविधि का प्रयोग करके प्राण शक्ति को हम मेरुदंड में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें हम घुमाते हैं। और जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा की नाड़ी है, प्राण शक्ति की नाड़ी है, एनर्जी चैनल है। और इसका जो स्थान है वो बिल्कुल मेरुदंड के भीतर है और जगह जगह पर इस नाड़ी के मार्ग में ऊर्जा के केंद्र बने हुए हैं, जिसे हम चक्र कहते हैं। तो नीचे जहाँ हमारी पूंछ है, जो कहते हैं कि पूंछ है ना, जो पूंछ की हड्डी है, वहाँ से लेकर यहाँ ऊपर माथे तक इस तरह से कई सारे चक्र हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें वास्तव में 6 चक्र हैं और ये ऐसा संतों ने खोज निकाला कि ये जो 6 चक्र हैं, इनमें से जब हम प्राण शक्ति का संचार कराते हैं, की परिक्रमा कराते हैं, तो ये उसी तरह है जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते 12 राशियों से जो गुजरता है। आप सब जानते हैं कि 12 राशि हैं, जो ज्योतिष जानते हैं वो तो पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं, जब व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है और पृथ्वी की परिक्रमा के सिलसिले में वो भी इन 12 राशियों से गुजरता है, तो उसमें हर वर्ष थोड़ा सा क्रम विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, बिना किसी प्रयास के। अगर वो स्वस्थ है, अगर वो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध नहीं जा रहा है, तो अगर कोई साधना नहीं भी कर रहा हो, तो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण वो हर वर्ष थोड़ी सी प्रगति करता है। लेकिन ये बहुत ही थोड़ी प्रगति है। इस तरह से जितनी दिन वो जीवित है वो इस तरह से प्रगति होती रहती है, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति से ये प्रगति होती है। वही प्रगति जब एक क्रिया योगी, क्रिया में हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि प्राण शक्ति को हम मेरुदंड में उसकी परिक्रमा कराते हैं। उन 6 चक्रों में से हम उसको ले जाते हैं और वापस नीचे लाते हैं। तो इस तरह से परिक्रमा कराने से ये एक परिक्रमा से 6 चक्रों में, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल मिला के ये 12 चक्र हो जाते हैं। तो इन 12 चक्रों में से घुमाने से ये 12 राशियों में परिक्रमा के बराबर है। तो इसलिए एक क्रिया जिसे करने में आधा मिनट लगता है करीब करीब, उससे हम 1 वर्ष में जितनी प्रगति एक साधारण व्यक्ति करता है, उतनी ही हम आध्यात्मिक प्रगति आधे मिनट में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक शॉर्टकट हमारे संतों ने निकाला मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसीलिए गुरुजी ने क्रिया योग को वायुयान मार्ग भी कहा है, एरोप्लेन रूट भी कहा है। तो इस तरह से अगर हम क्रिया करते जाते हैं तो उससे लाभ क्या होता है? हम सब चाहते हैं कि लाभ हो कुछ, और अवश्य इससे लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ ये है कि हम सब जो ईश्वर को खोज रहे हैं या जानना चाहते हैं, चाहे उत्सुकता ही क्यों ना हो, भक्ति नहीं, शुरू में भक्ति नहीं होती, केवल उत्सुकता रहती है कि भाई क्या ये भगवान हैं, सचमुच में ईश्वर हैं, तो दिखते क्यों नहीं हैं। ये नाना प्रकार के प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। तो इनका उत्तर हमें मिल जाता है, क्योंकि जब हम भक्ति के साथ, या भक्ति नहीं भी सही लेकिन कम से कम श्रद्धा के साथ क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा या ज़्यादा ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है। आनंद के रूप में, शांति के रूप में, एक पवित्र उपस्थिति के रूप में हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। और उसके मन में अगर पहले संदेह था, संशय था, वो सारे संदेह मिट जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अभ्यास से, योगाभ्यास से
ना केवल आप ईश्वर को जानेंगे बल्कि आप जानेंगे कि आप ईश्वर को जानते हैं, यानी संदेह खत्म हो जाते हैं। और ये सच है, जो भी क्रिया योगी श्रद्धा से इसका अभ्यास कर रहा है वो इस बात को जानता है। तो मृणालिनी माता जी ने एक जगह लिखा क्रिया योग को लेकर, वे कहती हैं, मृणालिनी माता जी हमारी अध्यक्ष रहीं, पूर्व अध्यक्ष रहीं, और गुरु जी के जीवन काल में उनकी शिष्या बनी। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उन्नत शिष्य थीं, ईश्वर प्राप्त संत थीं। तो उन्होंने ये लिखा, वे कहते हैं योग बहुत सरल है, यानी वो उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल चीज़ है ये। यह वास्तव में एक जीवन शैली है। इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल। सोचने का एक तरीका है, इट इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग। व्यवहार प्रणाली है, इट इज़ ए वे ऑफ बिहेविंग। और उससे भी बढ़कर स्वयं को परिवर्तित करने का एक तरीका है, इट इज़ ए वे ऑफ बिकमिंग। इंग्लिश में मृणालिनी माता ने लिखा, अपने आप को परिवर्तित करना है। आगे वे कहती हैं, आज रात हम जिस क्रिया योग के बारे में बात कर रहे हैं उसका लक्ष्य ना तो मानसिक शक्तियों का विकास है और ना ही इस दुनिया में महान सफलताएं पैदा करने की क्षमता। कभी कभी हम लोगों में ये भूल धारणाएं रहती हैं कि भाई योग साधना द्वारा मुझे बहुत बड़ी सिद्धियां आ जाएं, मैं चमत्कार करूं, नाम और शोहरत और कीर्ति प्राप्त करूं। ये एकदम गलत उद्देश्य है। योग साधना हमें इसके लिए नहीं करना है, बल्कि अगर कोई सिद्धियां आती हैं तो वो हमारे लिए एक कठिनाई बन जाती हैं। तो एकमात्र लक्ष्य क्या है? यह भीतर परमात्मा की सोई छवि को फिर से जगाना है। बस इतना ही है योग का काम। और वो जो ईश्वर की छवि अगर हम थोड़ा सा भी एक झलक भी प्राप्त कर लें, उसके समान इस संसार में तो क्या सूक्ष्म लोकों में भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा संतों ने कहा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद योग साधना जो हमें देती है वो ये कि ईश्वर का अनुभव हम स्वयं करते हैं। किताबों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद अनुभव करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल एक टेक्निक है, एक प्रविधि है, ये पूरी एक जीवन शैली है। यानी इसमें ये गुरु से हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। इसलिए क्रिया योग सिखाने के लिए गुरुजी ने कई सारे लेसन्स लिखे जो बाय पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके भी विवरण हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल एक टेक्निक है जो आप सीख लेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे, नहीं। क्योंकि क्रिया उस टेक्निक को सीखने के साथ साथ हमें अपने पूरे जीवन को रूपांतरित करना पड़ता है, तब जाके वो टेक्निक पूरा लाभ देता है। और उसके विपरीत भी होता है। अगर हम टेक्निक का अभ्यास करते हैं श्रद्धा से तो जीवन भी आध्यात्मिक बनते जाता है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास से जीवन शैली आध्यात्मिक बन जाती है और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से क्रिया योग का लाभ हमें और प्राप्त होता है। तो ये दोनों बातें होती हैं। हमारे विचार बदल जाते हैं। पहले जहां हमारा पूरा मन, पूरी एनर्जी सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगी हुई थी, अब हम देखते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो उनका भी आध्यात्मिकरण हो गया है। सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में और ये दूसरे साधकों के साथ मिलकर ध्यान करने में, उनकी संगति में बिताना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में सुनना चाहते हैं, सत्संग में हमें रुचि आने लगती है। तो ये अपने आप होता है क्योंकि ये हमारा सच्चा स्वरूप यही है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। बुरी आदतें छूट जाती हैं क्योंकि हमारे सच्चे स्वरूप में कोई बुरी आदत नहीं रहती। ये हम पर थोपा गया है। जो भी बुरी आदतें हैं ये हम पर थोपी गई हैं। तो ऐसे मैंने कई उदाहरण अपने जीवन में देखा है, सुना है। कई भक्त लोग मेरे पास आते हैं
और आपने भी सुना होगा कि कई भक्तों ने कहा कि क्रिया शुरू करने से पहले वे स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, क्रिया शुरू करने के बाद अपने आप ये सब छूट गए, प्रयास भी नहीं करना पड़ा या थोड़ा सा ही प्रयास करना पड़ा। तो जब हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं तो ये जो ऊपर से जो आदतें थोपी गई हैं वो अपने आप ही छूट जाती हैं। तो ये कितना बड़ा वरदान है। आप जानते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इस तरह की बुरी आदतों से हम अपने आप को, हमारे परिवार को, समाज को कितनी हानि पहुंचाते हैं। तो ये सब हट जाता है अपने आप। आयु बढ़ती है, हम कई वर्षों तक हम जीवित रहते हैं, आयु बढ़ जाती है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं और अपने आप को हमेशा स्वस्थ अनुभव करते हैं। एक तो है कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ अनुभव करना, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति बिल्कुल पहलवान हो सकता है, उसके सारे जो हैं मांसपेशियां बिल्कुल वेल डेवलप्ड हो सकती हैं, लेकिन वो अपने आप को बीमार समझता है क्योंकि वो खुश नहीं है। क्रिया योगी न केवल स्वस्थ रहता है, वो स्वस्थ अनुभव करता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भी आ रही हों, बहुत उथल पुथल चल रहा हो, तो भी हम अनुभव करते हैं कि हमारे साथ ईश्वर बने हुए हैं। उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन, स्पष्ट मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। ये भी अनुभव की बात है। जो क्रिया योगी हैं वो इसे अनुभव करते हैं कि जब आप हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो अंदर से हमें मार्गदर्शन मिलता है कि अब हमें ये करना चाहिए। और कभी कभी ये चमत्कारिक लग सकता है, लेकिन ये भी हमारा जो सहज स्वभाव है। अगर हम आत्मा भाव में स्थित रहते हैं तो सारा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। जब हम चिंता के कारण, भय के कारण अपना संपर्क ईश्वर से तोड़ लेते हैं तो मार्गदर्शन बंद हो जाता है। तो इसलिए क्रिया के अभ्यास से हम सब कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करते रह सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इसे कौन प्रैक्टिस कर सकता है, यानी इसकी योग्यताएं क्या हैं, इसके लिए कौन योग्य है? हर व्यक्ति इसके लिए योग्य है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत हम दुनिया में कहीं पर भी अपना सकते हैं, उसी तरह से क्रिया योग दुनिया में कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर सकता है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना रहता है। एक, इसके अभ्यास करने के लिए समय निकालना होगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो इसमें जो धन आपको खर्च करना है वो है समय रूपी धन। आपको सुबह शाम समय निकालना होगा ध्यान करने के लिए। और क्रिया में सफलता के लिए मृणालिनी माता जी ने लिखा कि 2 बातों की आवश्यकता है, लॉ एंड लव, यानी नियम और प्रेम। तो ये लॉ क्या है, नियम क्या है? यही नियम हमारे पतंजलि अष्टांग योग में दिया हुआ है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसमें जो यम नियम है, यानी किन चीज़ों को हमें करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, ये सब स्पष्ट रूप से इस योग विज्ञान में दिया हुआ है। तो इनका शुरू में हम सब कुछ शायद नहीं भी कर पाएँ, लेकिन जितना हो सके उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उतना अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उस ओर हमें अपने जीवन को मोड़ना पड़ेगा। आप एक तरफ से क्रिया योग कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, यानी पहले की तरह ही जी रहे हैं, यानी जो भी सांसारिक बातें हैं उसी तरह उसमें ही लिप्त हैं, तो लाभ उतना नहीं होगा। लेकिन आप अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए, उन नियमों को फॉलो कीजिए, तो लाभ अधिक होगा। और दूसरा है प्रेम। ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं,
ईश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर के पास केवल एक चीज़ नहीं है, वो हमारा प्रेम। तो ईश्वर का ध्यान आकर्षित अगर करना है, उनसे हमें संपर्क स्थापित करना है, तो उनके लिए अपार प्रेम हृदय में होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब हम क्रिया के साथ साथ ईश्वर के लिए प्रेम को विकसित करेंगे, तो इससे हमें और भी लाभ प्राप्त होता है, हम बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। तो शुरू में हो सकता है कि हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम ना हो, लेकिन क्रिया का एक बड़ा आशीर्वाद ये भी है कि जब हम ईश्वर साधना के द्वारा, क्रिया के अभ्यास द्वारा उनके आनंद को, उनके प्रेम को अनुभव करते हैं, तो हम उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। तो क्रिया के अभ्यास से अपने आप ही ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम उस प्रेम, अपनी तरफ से उस प्रेम को विकसित करने का प्रयास करें, तो ईश्वर हमें और भी अधिक प्रेम करते हैं, उनका प्रेम और अधिक हम अनुभव करते हैं। तो ये दोनों को एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्रिया के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, और अपने दैनिक जीवन में, जीवन के हर पहलू में, हर विचार में अगर हम ईश्वर को पकड़े रहेंगे, उनसे प्रेम करते रहेंगे, तो ये हमारी क्रिया की साधना में मदद करता है। तो ये दोनों बातें क्रिया के लिए आवश्यक हैं, नियम और प्रेम। और क्रिया के नियम में एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो क्रिया है, जो कि उच्च कोटि का विज्ञान है, ये इसको प्रैक्टिस करने के लिए मन और शरीर को तैयार करना पड़ता है। इसलिए कोई भी गुरु, जो सच्चा गुरु है, वो तुरंत क्रिया दीक्षा नहीं देता है। पहले कुछ प्रारंभिक टेक्निक्स शिष्य को सिखाया जाता है, और कई महीनों तक नियमित रूप से इन टेक्निक्स का अभ्यास करने से जब मन और शरीर तैयार हो जाते हैं, तब ये जो क्रिया टेक्निक जो है एक दीक्षा के रूप में दी जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए कि मुझे तुरंत क्रिया मिल जाए। उससे पहले जो प्रारंभिक टेक्निक्स हैं, शक्ति संचार व्यायाम, हंस और ओम, इनका कई महीनों तक नियमित रूप से अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपको क्रिया दी जाएगी, और तब आप करेंगे तो आपने नियम को फॉलो किया है। और फिर ये जो दीक्षा भी, क्रिया भी, आप अगर एक सच्चे गुरु से और या उनसे अधिकृत सन्यासी से लेते हैं, तो भी नियम पूरा होता है। तब आपके अभ्यास पर गुरु का आशीर्वाद भी रहता है। गुरु जी ने ये बात कई जगह बताया, कई बार हमें ये दोहराया उन्होंने कि साधना में शिष्य का परिश्रम 25% है, गुरु का आशीर्वाद 25% और ईश्वर की कृपा 50%। यानी जितनी मेहनत एक शिष्य करता है, उतनी ही मेहनत गुरु भी करता है। इसलिए ये गुरु शिष्य संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक है, और वो संबंध तभी स्थापित होता है जब ये क्रिया हम एक नियम के अनुसार इसे लेते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।